बीएसपी की अध्यक्ष। वर्ष 2004 में जब अतीक अहमद ने बीएसपी विधायक राजू पाल की हत्या करवाई थी, तब वो समाजवादी पार्टी में था। यानी समाजवादी पार्टी में अतीक अहमद था और बीएसपी के विधायक की उसने हत्या करवाई, और इसीलिए उस समय बीएसपी की तरफ से मायावती ने इस हत्याकांड के लिए समाजवादी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया था। लेकिन इसके बाद मायावती राजू पाल की हत्या को भूल गई, अपने ही विधायक की हत्या को भूल गई, और उन्होंने इसी साल, पुरानी बात नहीं बता रहा आपको, इसी साल 2023 में अतीक अहमद की इसी पत्नी शाइस्ता परवीन को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। अब यही शाइस्ता परवीन आप देख लीजिए, 2021 में ये ओवैसी की पार्टी में शामिल हो रही थी, अब 2023 में ये मायावती की पार्टी में शामिल हो रही हैं। और तब मायावती ने कहा कि राज्य में इस साल होने वाले मेयर के चुनाव में शाइस्ता परवीन बीएसपी की उम्मीदवार होंगी। लेकिन जब 24 फरवरी को अतीक अहमद और उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन ने उमेश पाल की हत्या करवाई, तब बीएसपी ने बाद में दबाव में आकर शाइस्ता परवीन को मेयर के चुनाव का टिकट नहीं दिया, उनका टिकट काट दिया। वो भी तब जब चारों तरफ से दबाव आने लगा, लोग सवाल पूछने लगे और कहने लगे कि आप एक ऐसे व्यक्ति को चुनाव में टिकट कैसे दे सकते हैं। लेकिन इससे पहले तक, यानी सोच लीजिए इसी साल 2023 तक, मायावती को शाइस्ता परवीन से और अतीक अहमद से कोई परेशानी नहीं थी। उन्हें कोई परेशानी नहीं थी कि वो कितना भी बड़ा अपराधी रहे, उसने कितने ही लोगों की हत्या करवाई, उस पर 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, अपहरण करवाए हैं, हत्या करवाई हैं, फिरौतियां ली हैं, नाजायज कब्जे किए हैं जमीनों पर। मायावती को कोई समस्या नहीं थी। अपने ही विधायक की हत्या इस आदमी ने की, उससे भी मायावती को कोई समस्या नहीं थी। मायावती ने अपने सिद्धांत बदल लिए। और सोचिए ये कितनी हैरानी की बात है कि जिस अतीक अहमद ने बीएसपी के विधायक राजू पाल की हत्या करवाई, उसी अतीक अहमद की पत्नी को बीएसपी में मायावती ने शामिल कर लिया। और ये एक गंदी राजनीति है जिसमें अतीक अहमद जैसे अपराधी अपने बाहुबल से आम लोगों पर अत्याचार करते हैं, और ये तमाम राजनीतिक पार्टियां ऐसे अपराधियों का इस्तेमाल करके और उन्हें राजनीतिक संरक्षण देकर मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करती चली जाती है। वर्ष 1995 के मशहूर गेस्ट हाउस कांड में जब मायावती की जान लेने की कोशिश की गई थी, तब उस कांड में अतीक अहमद भी शामिल था। आपने सुना होगा, गेस्ट हाउस कांड हुआ था मायावती के साथ। लेकिन मायावती मुस्लिम वोट बैंक के लिए उस गेस्ट हाउस कांड को भी भूल गई और उन्होंने उसी व्यक्ति की पत्नी को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। और यह एक गंदी राजनीति है जिसमें कई और पार्टियां और उनके नेता भी शामिल हैं और खुलेआम शामिल हैं, उन्हें इस बात की कोई शर्म नहीं है। और इनमें अगला नाम है समाजवादी पार्टी का। अतीक अहमद जिस पार्टी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़कर संसद में पहुंचा था, वो पार्टी अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी थी। समाजवादी पार्टी ने ही अतीक अहमद को राजनीति में सबसे पहला ब्रेक भी दिया था। अतीक अहमद जब 3 बार बतौर निर्दलीय विधायक बन चुका था, तब मुलायम सिंह यादव की नजर अतीक अहमद पर पड़ी और उन्हें लगा कि यह काम का आदमी है, और उन्होंने अतीक अहमद को समाजवादी पार्टी में शामिल कर लिया। और इसके बाद अतीक अहमद कई वर्ष तक समाजवादी पार्टी में रहा और उसकी तरफ से लोकसभा का चुनाव जीतकर वो संसद में भी पहुंचा। वही संसद जिसे हम लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं, उसी मंदिर में अतीक अहमद 5 साल तक बैठा। इससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि अतीक अहमद ने सांसद बनने के बाद वर्ष 2004 में बीएसपी के विधायक राजू पाल की हत्या करवाई। लेकिन इस हत्याकांड के बावजूद समाजवादी पार्टी ने अतीक अहमद के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया और उसे पार्टी से भी बाहर नहीं निकाला। और जब ये तमाम पार्टियां ऐसी चीजों को नजरअंदाज करती हैं, तो आप जानते हैं ये क्या कहती हैं कि देखिए, कौन दोषी है और कौन निर्दोष है, ये काम तो तय करना अदालत का होता है। अदालतें तय करेंगी। जब अदालत अतीक अहमद को दोषी करार दे देगी तो हम निकाल देंगे, लेकिन जब तक अदालत दोषी करार नहीं देती, तब तक हर व्यक्ति निर्दोष है। इसलिए हम उसे पार्टी से नहीं निकालेंगे, टिकट भी देते रहेंगे। ये एक बहुत राजनीतिक पार्टियों ने एक सिद्धांत बना लिया है अपना, किसी के भी बारे में। और आप जानते हैं, अदालत दशकों तक ऐसे अपराधियों को सजा देंगी नहीं और बड़ी बड़ी पार्टियां इन्हें निकालेंगी नहीं। और हमारे देश की राजनीति अब इतनी गंदी हो चुकी है कि अतीक अहमद ने जब राजू पाल की हत्या करवाई, तब वो समाजवादी पार्टी में था। लेकिन आज राजू पाल की अपनी ही पत्नी पूजा पाल
खुद उसी समाजवादी पार्टी से विधायक हैं जिसका सांसद होते हुए अतीक अहमद ने उनके पति की बेरहमी से हत्या करवाई थी। लेकिन अब शायद पूजापाल को भी इस बात से कोई परेशानी नहीं है और वो राजनीति के लिए सब कुछ भूलने के लिए तैयार है। कुल मिलाकर कहें तो समाजवादी पार्टी आज अतीक अहमद की हत्या पर शोर मचा रही है, लेकिन उसने भी अतीक अहमद के बाहुबल का इस्तेमाल किया है और ऐसा करने वाली पार्टियों में कांग्रेस पार्टी भी शामिल है, वो भी देख लीजिए। आज कांग्रेस पार्टी के बारे में हम आपको एक ऐसी जानकारी देंगे जिसके बारे में आपको शायद अब तक पता नहीं था। वर्ष 2008 में जब यूपीए की सरकार को संसद में नो कॉन्फिडेंस मोशन का सामना करना पड़ा था, उस समय उसके लिए एक एक सांसद का वोट बहुत जरूरी था और इसीलिए तब यूपीए की सरकार ने ऐसे सांसदों से भी बात की जो सांसद अपराधी थे और उस समय जेल में बंद थे, और उन सांसदों में तब अतीक अहमद भी शामिल था। उस समय अतीक अहमद फरलो लेकर यानी जेल से कुछ दिनों की छुट्टी लेकर बाकायदा संसद में आकर यूपीए की सरकार के पक्ष में वोट डालने आया था, जिससे यह पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी ने भी एक समय में अतीक अहमद की सेवाओं का पूरा फायदा उठाया है, उसकी सेवाएं ली हैं। और इस बात का जिक्र एक पुस्तक में किया गया है। पुस्तक का नाम है बाहुबलीज ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। यानी अगर आप देखेंगे तो हमारे देश की राजनीति इतनी गंदी है कि ये अपने फायदे के लिए, इस राजनीति में जो नेता हैं वो अपने फायदे के लिए सब कुछ भूल जाते हैं और अतीक अहमद जैसे अपराधी भी इन पार्टियों को अच्छे लगने लगते हैं, साफ सुथरे लगने लगते हैं और फिर वो इनका इस्तेमाल करती हैं। आप खुद सोचिए, जब अतीक अहमद ने राजू पाल की हत्या की तब समाजवादी पार्टी ने उसे बाहर क्यों नहीं निकाला, और बाद में बीएसपी और ओवैसी की पार्टी ने कैसे उसकी पत्नी को अपने दलों में शामिल कर लिया। यह सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि इन पार्टियों को अतीक अहमद में माफिया नहीं बल्कि मुस्लिम वोट बैंक हासिल करने का एक शॉर्टकट नजर आता है। हमारे देश में मुसलमानों के वोट हासिल करने के दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है मुसलमानों की भलाई के लिए जमीन पर जाकर काम करो, उनके जीवन में शिक्षा, स्वास्थ्य, बाकी चीजों से सुधार लाकर मुसलमानों के जीवन में अच्छा बदलाव लाने की कोशिश करो। लेकिन यह रास्ता बहुत लंबा है, बहुत कठिन है और इसमें मेहनत बहुत ज्यादा है और आप जानते हैं हमारे देश के नेता मेहनत नहीं करना चाहते। दूसरा रास्ता है शॉर्टकट का रास्ता, जिसमें ये तमाम नेता और राजनीतिक पार्टियां एक ऐसे व्यक्ति को समर्थन दे देती हैं जो उन्हीं के धर्म का होता है और फिर वो व्यक्ति अपना खौफ दिखाकर या अपने धर्म का इस्तेमाल करके मुस्लिम वोट बैंक को उस पार्टी के लिए पेश कर देता है थाली में लाकर, और इसमें इन पार्टियों को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, जैसा कि अतीक अहमद के मामले में हुआ। इसलिए आज देश के मुसलमानों से भी हम कहना चाहेंगे, उन्हें कौन सी पार्टी चाहिए जो उनके जीवन में सुधार लाए, जो उन्हें शिक्षा दे, स्वास्थ्य की सुविधाएं दे, रोजगार दे, उनके जीवन को बेहतर बनाए, उनके बच्चों के जीवन को बेहतर बनाए, या वो पार्टियां जो सिर्फ धर्म के नाम पर बड़े बड़े गैंगस्टर्स जो कि उनके धर्म के हैं उनको बचाकर, उनको प्रोटेक्शन देकर ये बताते रहें कि हम मुसलमानों के हमदर्द हैं। आज मुसलमानों को भी ये तय करना है कि क्या मुसलमान वाकई अतीक अहमद से कोई हमदर्दी रखते हैं, और रखते भी हैं तो उनको इसका क्या फायदा है। अतीक अहमद और उसका परिवार अलग अलग मौकों पर कई राजनीतिक दलों का सदस्य रहा, जिनमें समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, अपना दल और ओवैसी की पार्टी भी है। और बड़ी बात यह है कि इन पार्टियों को अतीक अहमद की आपराधिक गतिविधियों से कभी कोई परेशानी नहीं हुई। आज इन सारी पार्टियों के नेता कह रहे हैं कि अतीक जी की हत्या लोकतंत्र की हत्या है, लेकिन लोकतंत्र की हत्या तो उसी दिन हो गई थी जब अतीक जी वर्ष 2004 में समाजवादी पार्टी की तरफ से उसी फूलपुर में लोकसभा का चुनाव जीते थे, जहां से भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू सांसद रह चुके थे। तो लोकतंत्र का एनकाउंटर तो उसी दिन हो गया था जहां नेहरू जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी से अतीक अहमद चुनाव लड़ता है और जीत जाता है। लेकिन तब किसी ने एक बार यह नहीं पूछा कि जो व्यक्ति एक माफिया है, जो हत्याएं करवा चुका है, वो संसद में कैसे बैठ सकता है, लोकतंत्र के मंदिर में उसकी एंट्री कैसे हो सकती है। बल्कि उस दिन अतीक अहमद के सांसद बनने को ऐसे ही लोगों ने लोकतंत्र की जीत बताया था और कहा था कि भारत एक ऐसा धर्मनिरपेक्ष देश है जहां एक गरीब तांगे वाले का बेटा भी सांसद बन सकता है। एक गरीब मुस्लिम तांगे वाले का बेटा आज देश की लोकसभा में बैठ रहा है। देखिए, यही तो है भारत की लोकतंत्र की खूबसूरती, यही तो है हमारी धर्मनिरपेक्षता। लेकिन किसी ने भी तब अतीक अहमद की आपराधिक गतिविधियों को
देखा नहीं या समझ लीजिए कि नजरअंदाज कर दिया। आज इस पूरे घटनाक्रम पर बहुत सारे राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं आई हैं, जिनमें बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का भी बयान है, जिन्होंने अपने बयान में अतीक अहमद को अतीक जी कहकर संबोधित किया है और इसीलिए आज हम भी उन्हें अतीक जी कहकर ही संबोधित कर रहे हैं पूरे सम्मान के साथ। और ममता बनर्जी भी अतीक अहमद की हत्या को संविधान पर हमला बता रही हैं। लेकिन सच ये है कि ये सारे नेता इसलिए अतीक जी की हत्या पर बयानबाजी कर रहे हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा करके वो भारत के मुसलमानों का दिल जीत लेंगे और उनके वोट चुनावों में हासिल कर लेंगे। हम आपको यह भी कहते आ रहे थे कि यह भी एक विडंबना है कि जिस अतीक अहमद को राजनीतिक पार्टियां मुस्लिम वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करती रहीं, उसी अतीक अहमद ने सबसे ज्यादा अपराध मुसलमानों के खिलाफ ही किए। क्योंकि ये जो अपराधी होते हैं, हमेशा याद रखिए, इनकी ना तो कोई जाति होती है ना धर्म होता है। जाति और धर्म से इन्हें जोड़ना गलत बात है। ये सिर्फ अपराधी होते हैं, इनका एक ही काम होता है पैसा कमाना। और अतीक अहमद ने वर्ष 1989 में जिस चांद बाबा की हत्या की थी, वो भी एक मुसलमान था और चांद बाबा की हत्या करके ही वो बड़ा माफिया बना था। उस समय चांद बाबा सबसे बड़ा माफिया था, उसकी हत्या करके ये नया डॉन बना था। चांद बाबा भी मुसलमान था। इसी तरह उसने वर्ष 2001 में नस्सन नाम के जिस पार्षद को जान से मारा, वो भी मुसलमान था। 2004 में अतीक अहमद ने जिस बीजेपी नेता की हत्या करवाई, वो भी मुसलमान था, उसका नाम अशरफ था। अतीक अहमद ने जिन परिवारों की जमीनों पर सबसे ज्यादा अवैध कब्जे किए, वो तमाम पीड़ित परिवार मुस्लिम समुदाय से ही थे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आज उसी अतीक अहमद की हत्या को धर्म से जोड़ा जा रहा है, जबकि हकीकत यह है कि उसने सबसे ज्यादा जुल्म मुस्लिम परिवारों पर ही किए थे। आज हम आपको जयश्री कुशवाहा नाम की उस महिला की कहानी सुनाना चाहते हैं, जिसकी पुश्तैनी जमीन पर अवैध कब्जा करने के लिए अतीक अहमद ने उसके पति और उसके भाई की हत्या करवाई और उसने इस महिला पर भी गोलियां चलाई, जानलेवा हमला किया। इस महिला को 2 गोलियां लगी भी थी और इसके बाद उसकी 7.5 एकड़ जमीन पर अतीक अहमद ने अवैध कब्जा कर लिया। आज इस महिला का दर्द आपको सुनना चाहिए, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि अतीक अहमद ने किस तरह कई परिवारों को उजाड़ा। और ये सारे वो परिवार हैं जो आज मानते हैं कि उन्हें असली न्याय अब आज जाकर मिला है और उन्हें अदालतों से उम्मीद ही नहीं थी कि अदालत कभी उन्हें न्याय देंगी। मेरे जमीन महने जो है तो उन्हें इनकी नजर गड़ी हुई थी और मुझको जो है तो बुलाए, तुम्हारे पति को उन्हीं जो है तो जैसी नहीं दिखे उसी तरीके जो है तो उन्हीं तुम्हारे बच्चों को तुमको हम कर देंगे, जैसे मुर्गी हलाल कर दिया जाता है उसी तरीके हलाल कर दिया जाता। और भाई को करंट लगा दिए जो है तो उन्हें किसी तरीके हाथ गोड़ जोड़ के नहीं बुला लेके चली आई। फिर यहाँ करंट जो है तो खम्बा वम्बा किए उसको जो है तो कर दिए। 2016 की बात है, हाँ 2016 की बात है। ये देखिए बेटा के मेरे लगी है, पीठ में मेरे लगी है। जब मेरा बेटा भाग के छुड़ाने लगा, बेटी रही, किसी तरीके मैं अंदर आ गई, बेटा दरवाजा बंद करने लगा तो बेटा कहनी जो है तो नहीं इसमें पैर में लगी है गोली बेटे के। और जब वहां गए तो वहां भी मुझको जो है तो धमकी मिली। तो अब इन लोगों के बारे में भी सोचिए जिन्हें 20-20 साल हो गए लेकिन न्याय नहीं मिला। अब आप सोचिए, वो कह रही है जैसे मुर्गी को हलाल किया जाता है ऐसे मारा, एक को करंट लगाकर मारा, इस महिला पर खुद 2 गोलियां चलाई। और अब आप ये देखिए कि विदेशी मीडिया में इस घटना को कैसे पेश किया जा रहा है। अमेरिका के अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि 3 अलग अलग छापेमारी में यूपी पुलिस ने अपराधी से नेता बने अतीक अहमद से जुड़े 4 लोगों को गोली मार दी, जिसमें अतीक अहमद के बेटे असद भी शामिल। यानी विदेशी मीडिया भी अब बढ़ चढ़कर इसके बारे में लिख रहा है। फिर यह अखबार लिखता है कि उत्तर प्रदेश में यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कट्टर हिंदू सन्यासी हैं और उन्हें आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री पद का दावेदार माना जाता है। और वहां अतीक अहमद जो कि एक मुसलमान था, इसलिए उसे मार दिया गया। यह है न्यूयॉर्क टाइम्स का विश्लेषण। इसके अलावा एक और चैनल है अल जजीरा, जो हमेशा भारत के खिलाफ लिखता है। वो लिखता है भारत के पूर्व सांसद और अपहरण के मामले में दोषी अतीक अहमद और उसके भाई को लाइव टीवी पर गोली मार दी गई।
वो भी तब जब वो पुलिस की हिरासत में थे। जिन लोगों की हत्या हुई वो मुसलमान थे। यानी यहां भी अल जजीरा ने इसी बात पर जोर दिया कि अतीक अहमद क्योंकि मुसलमान था इसलिए उसकी हत्या हुई।